अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौटकर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात का कोई शक नहीं कि इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और साथ ही अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की मौत की घंटी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त यानी पेड़ है जिसका नाम सिदरतुल मुंतजा है। यह दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितने भी मखलूकात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत आने के 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है जिसकी मौत होने वाली होती है। इस तरह जब सिदरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वह मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वह दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मलकुल मौत हूँ मैं, और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वह मरने वाला शख्स अपने मुंह फेर लेता है, और उस वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तुम मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वह वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा, और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजो अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वह मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार हैं और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसे पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म में दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी, ए नाफरमान, तुमने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की
और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात न मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से नाखुश हूँ। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ए नाफरमान, तूने ना हक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्किनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाला इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगरिब तेरी रोज़ी का एक भी लुकमान मैंने नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा न मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस का मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र का मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तमाम रुए ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा न पाया। इसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको नामे अमल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपनी नामे अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपने नामे अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इस तरह वह मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वह इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर वह मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो, गुनहगार हो, अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो, तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।